नमस्कार दोस्तों। भारत में अनेक देवी देवताओं की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने प्रकृति कल्याण के लिए 12 जगहों पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उन 12 शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है, जिनमें एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ भी है। यह 4 धाम एवं पंच केदारों में से एक है। पंच केदारों में केदारनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, मधेश्वर और तुंगनाथ शामिल है। केदारनाथ भारत के उत्तराखंड राज्य के सोनप्रयाग जिले में हिमालय की केदार घाटी में स्थित है। केदारनाथ समुद्र तल से लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर है। केदारनाथ मंदिर तीनों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। एक तरफ लगभग 22,000 फीट ऊंचा केदार पर्वत और दूसरी तरफ 21,000 फीट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ 22,000 फीट ऊंचा भरत कुंड। न सिर्फ पर्वत बल्कि 5 नदियों का भी संगम यहाँ माना जाता है, जिनमें मंदाकिनी, मधुगंगा, चिरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी शामिल है। इन नदियों में कुछ को काल्पनिक माना जाता है, क्योंकि यहाँ मंदाकिनी ही साफ तौर पर दिखाई देती है। केदारनाथ मंदिर 85 फीट ऊंचा और 127 फीट चौड़ा है और इसकी दीवार 12 फीट मोटी है। यह मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चकोर चबूतरे पर बनाया गया है, लेकिन यह भी हैरान कर देने वाली बात है, इतने भारी पत्थर को इतनी ऊंचाई पर कैसे लाया है और तराशा गया होगा। माना जाता है कि पत्थरों को इंटरलॉकिंग तरीके से जोड़ा गया होगा। मंदिर के बाहर नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है और मंदिर के गर्भगृह के चारों तरफ प्रतिक्षणा पथ पर है। केदारनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर कई बातें कही जाती हैं। इसको 1000 वर्ष पुराना माना जाता है। यह भी माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों के वंशज जन्मेजय द्वारा कराया गया था और एक मान्यता के अनुसार मंदिर का निर्माण जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। 32 वर्ष की आयु में सन 820 में केदारनाथ के पास उनकी मृत्यु हुई। मंदिर के पिछले भाग में जगत गुरु आदि शंकराचार्य की समाधि भी है। केदारनाथ मंदिर को लेकर 2 कथाएं बहुत ही प्रचलित है। पहली कहानी के अनुसार केदार के शिखर पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि यहाँ तपस्या करते हैं। उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव उन्हें यहाँ दर्शन दिए और उनकी प्रार्थना के अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ सदैव वास करने का वचन दिया। दूसरी कहानी के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडवों पर अपने परिवार की हत्या का पाप लगा, जिसके लिए पांडव इस पाप से मुक्त होना चाहते थे और शिव जी की आशीर्वाद पाना चाहते थे। इसके लिए पांडव काशी गए, लेकिन भगवान शिव वहाँ नहीं मिले। पांडव भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते हिमालय तक आ पहुंचे, लेकिन भगवान शिव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसलिए भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हुए और केदारनाथ जा बसे। और दूसरी तरफ पांडव भी अपनी लगन के पक्के थे और वो भी भगवान शिव की पीछा करते करते केदारनाथ आ पहुंचे। तभी भगवान शिव बैल का रूप धारण किया और पशुओं के झुंड में जा मिले, लेकिन पांडवों को इस बात का संदेह हो गया था। तभी भीम ने अपना विशालतम रूप धारण करके दोनों पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। यह सब देखकर सभी गाय बल तो भीम के पैरों के नीचे निकल गए, लेकिन भगवान शिव यह करने को तैयार नहीं हुए। भीम ने अपने बल से बैल को पकड़ा, लेकिन बैल धरती में समाने लगा। तब भीम ने बैल की पीठ वाला भाग पकड़ लिया। भगवान शिव शंकर पांडवों की भक्ति और इच्छा शक्ति को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने उसी समय दर्शन देकर पांडवों के पाप से मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शिव बैल की पीठ आकृति के रूप में केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा भी माना जाता कि भगवान शिव बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए थे। उनके धड़ के ऊपर भाग का काठमांडू में प्रकट हुआ। वहाँ पर पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुम्बिनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्येश्वर और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन 4 स्थानों की वजह से केदारनाथ को पंच केदारनाथ भी कहा जाता है। केदारनाथ मंदिर पर उपस्थित दिव्य पंच कलश भीतर से मोटी तांबे की धातु और बाहर से सोने की धातु से बनाया गया था, जो कि वर्तमान समय में उपस्थित नहीं है, क्योंकि कुछ वर्ष पूर्व वह कलश मनुष्य के लालच की भेंट चढ़ गया। वर्तमान में उस कलश के स्थान पर जावल की सीढ़ी का कलश स्थापित है। मंदिर के प्रांगण में द्रौपदी सहित 5 पांडवों की विशाल मूर्तियां हैं और मंदिर के गर्भगृह में निकली चट्टान भगवान शिव के सदा शिव रूप में पूजी जाती है। केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने का सही समय केदारनाथ मंदिर के कपाट मेष संक्रांति के 15वें दिन पहले खुलते हैं और अगहन संक्रांति के निकट बलराज की रात को यहाँ पूजा की जाती है। भैया दूज के दिन सुबह 4 बजे पूजा करके कपाट बंद कर दिया जाते हैं। कपाट बंद होने के बाद केदारनाथ की पंचमुखी प्रतिमा को ओकमुठी लाया जाता है। इस प्रतिमा की पूजा यहाँ रावल जी करते हैं। केदारनाथ के पुजारी मैसूर के जंगम ब्राह्मण ही होते हैं। केदारनाथ जी का मंदिर आम जन के लिए सुबह 6 बजे खुलता है और दोपहर 3 से 5 यहाँ विशेष पूजा होती है और उसके बाद विश्राम के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है और यह फिर शाम 5 बजे भक्तों के दर्शन के लिए यह मंदिर खोला जाता है। भगवान शिव की प्रतिमा का विधिवत श्रृंगार करने के बाद 7:30 से 8:30 बजे तक यहाँ हर रोज आरती की जाती है और रात 8:30 बजे श्री केदारनाथ मंदिर को बंद कर दिया जाता है। अगर ये नॉलेज अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जी धन्यवाद।